आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप करते समय ये गलती भूल के भी मत करिएगा, राइट। कि जब पोस्ट प्रेफरेंस का आपको ऑप्शन दिया गया है तो वो पोस्ट अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए फिल करिएगा, राइट। कि सपोज करिए आपने फॉर्म फिलअप किया, देन कट ऑफ रिलीज हुआ, कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया, आप खुश हो गए कि हाँ हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है। एग्जामिनेशन प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोसेस है आपका सीबीटी 1 एग्जामिनेशन, सेकंड सीबीटी 2, एंड देन आपका थर्ड जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। देन फोर्थ जो प्रोसेस है उसमें आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। वो पास करने के बाद ही आपको पर्टिकुलर पोस्ट असाइन की जाएगी, राइट। तो इन 4 प्रोसेस से होके हम लोगों को गुजरना है, इस चीज का ध्यान रखते हुए फॉर्म फिलअप करिएगा। तो ध्यान देते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके सामने। A3 कैटेगरी जो कि आपके आई स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रही है। मेडिकल फिटनेस में आई स्टैंडर्ड को देखते हुए 3 कैटेगरी आपकी डिवाइड की गई हैं, जो कि आरआरबी जेई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल रहा है। A3, B1 एंड C1 3 कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें से ध्यान रखते हुए कि आपका मेडिकल फिटनेस जो आई स्टैंडर्ड है वो कौन से कैटेगरी में है, अपने पोस्ट प्रेफरेंस को टॉप पे रखना है। सपोज करिए आपने कट ऑफ, सपोज करिए आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा था, ठीक है। मुंबई जोन से कट ऑफ गया 70 मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स अगर कट ऑफ गया, आपका आया हुआ है 71, मतलब कि कट ऑफ क्लियर कर लिया है आपने। आप खुश हो गए कि कट ऑफ तो क्लियर हो गया है, अब क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बहुत खुश हो गए, अपने फैमिलीज, रिलेटिव, सारी लोगों को बताने लगे। लेकिन उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा हुआ था, वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस भरा हुआ था। सपोज करिए ये पोस्ट प्रेफरेंस भरा हुआ था, जेई इलेक्ट्रिकल, ईएमयू एंड टीआरएस डिपार्टमेंट आपने सबसे टॉप पे रखा हुआ था। अब क्या होगा, राइट। तो कट ऑफ तो क्लियर हो गया, ये पोस्ट भी आपको असाइन हो गया। लेकिन इसके मेडिकल टेस्ट में, जो कि ये पोस्ट किसके कैटेगरी में आता है, A3 कैटेगरी में आता है। लेकिन आपका आई स्टैंडर्ड जब चेक हुआ तो आपका आई स्टैंडर्ड C1 था, आपका आई स्टैंडर्ड C1 था, और आपने इन पोस्ट को भरा ही नहीं है, आपने इन पोस्ट को भरा ही नहीं है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये ऑटोमेटिकली ये इस पे असाइन नहीं हो रहा है आप, तो ये पोस्ट दे दिया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इस पोस्ट को आपको टॉप पे रखना पड़ेगा, तब जाके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, मेडिकली अनफिट होने की वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। अब ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर ब्रांच वाइज भी हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, मैकेनिकल के लिए क्या रहना चाहिए, सिविल के लिए क्या रहना चाहिए, एंड एसएनटी डिपार्टमेंट्स के लिए क्या क्या रहना चाहिए। तो A3 कैटेगरी के अंडर में ये सारे पोस्ट हैं। कैटेगरी नंबर A3 कैटेगरी के अंदर में कैटेगरी 2 के जो पोस्ट है, कैटेगरी 2 का जो पोस्ट है, और ये सारे के सारे कैटेगरी नंबर्स है। कैटेगरी 2, 3, 6, 10, 13, 21, 22 जो भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये सारी कैटेगरीज जो हैं A3 कैटेगरी के अंडर में आती हैं। अब A3 कैटेगरी क्या है, जिसमें आप आपका नोटिफिकेशन पढ़िएगा या फिर वीडियो उसके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है कि A3 कैटेगरी है क्या, उसमें आपके आई का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। 6/9 रहेगा तो चलेगा कि 6/12 रहेगा तो चलेगा, 6/6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारे डिटेल्स आपके वीडियो के थ्रू इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप जाके चेकआउट जरूर करिएगा कि A3 कैटेगरी है क्या। तो ये सारे कैटेगरीज इसके अंडर में। देन B1 कैटेगरी आती है, जिसमें कैटेगरी नंबर 4 से 4, 8, 11, 14, 18, 19, 23 ये सारे जो पोस्ट है वो B1 कैटेगरी के अंडर में है। एंड देन C1 कैटेगरी के अंडर में कैटेगरी नंबर 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17 एंड 20, देन 24, 25, 26 ये सारी कैटेगरीज जो हैं
C1 कैटेगरी के अंडर में आती हैं। अब अगर आप A3 के लिए फिट हैं, A3 कैटेगरी के लिए फिट हैं, तो आप किसी में भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सबसे टफ जो टेस्ट होगा वो A3 का ही होगा। A3 के लिए आपका अगर आई फिट है, मेडिकली फिट हैं आप, तो आप किसी भी कैटेगरी को पोस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अगर A3 के लिए नहीं है तो आप B1 कैटेगरी से हैं तो A3 वाले को पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं रखिएगा, B1 और C1 को रख सकते हैं। और अगर केवल और केवल C1 में है आप, तो इनको टॉप पे रखिएगा, इन सारे पोस्ट को बॉटम में आप रख सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। ये टोटल 26 पोस्ट हैं जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। तो अब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। मैकेनिकल ब्रांच जो कि एलिजिबल है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डीएमएस एंड ट्रैक मशीन में, जिसमें पोस्ट की कैटेगरीज जो है प्रेफरेंस किस तरीके से रखना है। अगर आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट हैं, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 10 एंड कैटेगरी नंबर 13, राइट। अब B1 के लिए अगर आप फिट हैं तो आपका प्रेफरेंस जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। B1 के लिए अगर आप फिट हैं तो आपका प्रेफरेंस कैटेगरी 11, 14, 18 एंड 19, राइट। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है आपका। C1 कैटेगरी का जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा कैटेगरी 1, 5, 12, 15, 16, 17, 20 एंड 26, कुछ इस तरीके से रहेगा। अब अगर आप A3 के लिए फिट हैं, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के पोस्ट को प्रेफरेंस में रख सकते हैं अगर A3 के लिए फिट हैं, क्योंकि सबसे टफ जो आपका टेस्ट होने वाला है A3 के अंडर में होने वाला है। A3 में आईज एकदम क्लियर शार्प होनी चाहिए, राइट। इसमें आपके विजन में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। एंड देन B1 एंड C1, अगर C1 के लिए केवल एलिजिबल हैं आप कि आपका मेडिकल आई फिटनेस जो है वो C1 कैटेगरी में आ रहा है, तो उस केस में आप A3 के लिए एलिजिबल नहीं है, B1 के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल इन्हीं पोस्ट पे आप प्रेफरेंस कर सकते हैं, राइट। एंड देन इसको बॉटम में रखना है, टॉप पे इन डिपार्टमेंट्स को रखना है। अगर B1 के लिए आप आई फिटनेस है आपका, तो आप B1 और C1 में से किसी को भी रख सकते हैं। A3 के लिए सभी को रख सकते हैं, B1 के लिए B1 और C1 को रख सकते हैं, एंड C1 के लिए इनको रख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा जिससे डिफिकल्टी ना हो और आपका एग्जामिनेशन इजीली क्लियर हो पाए, क्योंकि RRB का जो एग्जामिनेशन है 4 प्रोसेस है, उसमें चारों को सेटिस्फाई करेंगे तब आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।